गुड मॉर्निंग। आज अपन करेंगे कंसाइनमेंट अकाउंट। कंसाइनमेंट कंसाइनमेंट अकाउंट होता क्या है, सबसे पहले ये मालूम होना चाहिए। एक शहर से दूसरे शहर एजेंट और कंपनी के बीच में जो ट्रांजैक्शंस होते हैं उस ट्रांजैक्शन को ही हम कंसाइनमेंट कहते हैं। इसमें दो लोग होंगे, एक होगी कंपनी जो माल को बनाती है और एक होता है इसमें एजेंट जो माल को बेचता है। जो कंपनी होती है उसको हम बोलेंगे कंसाइनर और इसको बोलते हैं हम कंसाइनर कंसाइनर। ठीक है। तो कंपनी से यदि किसी कंपनी एजेंट, मान लो कोई जबलपुर का कोई एजेंट हो और वो मान लो कोई चीज़ कंपनी से मंगाना चाहता है, सपोज BPL टीवी हो, टीवी फ्रिज कुछ भी चीज़ का उसने ऑर्डर किया हो, तो ऑर्डर किसको करेगा? वो कंपनी को करेगा। तो कंपनी के पास जब ऑर्डर जाएगा तो कंपनी उसको फॉलो करती है। तो सबसे पहले क्या करती है, वो उसमें कुछ डायरेक्ट एक्सपेंसेस करती है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस कैसे करेगी कि अपने गोदाम से उस टीवी को पैक करेगी और ट्रक या जिसमें भी वो सेल करना चाहती है उसमें उसको सेल करेगी। ठीक है। तो उसके लिए वो क्या करती है, कुछ डायरेक्ट एक्सपेंसेस जैसे लोडिंग अनलोडिंग से रिलेटेड एक्सपेंसेस करती है। ठीक है। उसके बाद जैसे ही वो मान लो ट्रक में भेजती है, माल जबलपुर आ जाए। जबलपुर आने के बाद एजेंट का काम ये होता है कि उस ट्रक से अपने ट्रक में माल को कन्वर्ट करे और ले जाके अपने गोदाम तक रखते हैं। तो फिर सबसे पहले एजेंट क्या करता है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस करेगा। डायरेक्ट एक्सपेंसेस सेम वही चीज़, लोडिंग अनलोडिंग से रिलेटेड। इसके अलावा वो इसमें कुछ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी, एजेंट जो रहेगा वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी करेगा और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी करेगा। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्या क्या हो जाता है, जैसे ही माल गोदाम में पहुंच जाएगा उसके बाद के सारे एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट हो जाएंगे। तो गोडाउन रेंट, सेलिंग एक्सपेंसेस, एडवर्टाइजमेंट, ब्रोकरेज, ये सारे जो एक्सपेंसेस होंगे, कमीशन, वो हमारे क्या कहलाएंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इसके बाद हम इसमें देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या डिपेंड करता है कि कौन सा क्वेश्चन दिया हुआ है हमको, कि नॉर्मल लॉस है कि एबनॉर्मल लॉस है। सपोज अपन नॉर्मल लॉस की बात करते हैं। नॉर्मल लॉस क्या होता है? नॉर्मल लॉस वो होगा जिसकी क्वांटिटी कम होती है परंतु जिसका रेट कम नहीं होता है। जैसे मान लीजिए कि शक्कर आ रही हो या ऑयल आ रहा हो, तो ऑयल कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत रिस जाता है, लेकिन उसके जो डिब्बे की कीमत होती है वो फिक्स होती है। ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि जो जितने का डिब्बा मिलेगा उतने ही में जो रेट दिया हो उतनी, भले ही थोड़ा बहुत तेल उसका रिस भी जाए तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो उसी प्रकार से कोयला होता है, तो कोयला ट्रॉली में आता है। यदि ट्रॉली में से कुछ कोयला उड़ के गिर जाए या कुछ भी हो जाए तो भी एक ट्रॉली का जो रेट होता है वो रेट वही होता है। मतलब नॉर्मल लॉस का मतलब क्या हो जाएगा, जिसकी क्वांटिटी कम हो जाती है परंतु जिसकी रेट कम नहीं होता, उसको क्या बोलेंगे हम, नॉर्मल लॉस। इसको निकालने के लिए फॉर्मूला होता है हमारा, क्लोजिंग स्टॉक इक्वल टू गुड सेंड, जितना भी माल हमको भेजा जाता है गुड सेंड प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो कंपनी करती है प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो एजेंट करता है। टोटल क्वांटिटी जितनी आ रही हो माइनस नॉर्मल लॉस इनटू अनसोल्ड स्टॉक जो गुड्स ना बिका हो। इससे क्या निकलता है हमारा एबनॉर्मल लॉस का क्लोजिंग स्टॉक निकलेगा। इसका हम फॉर्मेट भी देख लेते हैं। कंसाइनमेंट अकाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। इसमें सबसे पहले हम लिखते हैं गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट।
कंसाइनमेंट। जितना भी गुड्स आ रहा होगा उसको हम यहाँ लिखेंगे, ये हमेशा इनवॉइस प्राइस पे आएगा। इस पर जो भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस कंपनी करेगी उसको हम क्या लिखेंगे, टू कैश, कंपनी के द्वारा खर्चा है ना, कंसाइनर भी बोल सकते हैं इसको हम। इसके अलावा जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होगा कंसाइनी का, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन करेगा, हमेशा कंपनी करेगी। डायरेक्ट एक्सपेंसेस कंपनी का। उसके अलावा डायरेक्ट एक्सपेंसेस पहले हम एजेंट का लेंगे, और डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी लेंगे और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी लेंगे। डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों भी किसके हो जाएंगे, कंपनी के होंगे। यहाँ पे माल सोल्ड करेंगे, सोल्ड हमेशा कौन करेगा, एजेंट। इसके अलावा इधर पे हम इंश्योरेंस, जो भी क्लेम आएगा क्वेश्चन में उससे रिलेटेड यहाँ लिखेंगे। क्लोजिंग स्टॉक, जो भी माल बाकी बच जाता है। इसके अलावा एबनॉर्मल लॉस, इस टोटल से इसको माइनस करने के बाद जो निकलेगा वो हम बोलेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसके क्वेश्चन जब करेंगे तब आगे देखें।